कर रहे हैं वो है टॉपिक डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी की बैलेंस शीट में। सो हम शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या हेल्प करती हैं? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट्स दैट इज़ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। हम पोजीशन स्टेटमेंट को बैलेंस शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं बैलेंस शीट में, फॉर एग्जांपल लैंड, उसको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते। सो हम ये मानते हैं कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है उसकी वैल्यू इज़ देयर इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी नो लायबिलिटी क्या होती है? something which is to be paid, maybe in the long run or in the short run, but it has to be paid. So liabilities start with the columns which are particulars, note number, figures as at the end of the current reporting period and figures as at the end of the previous reporting period, पिछले साल की। We start with equities and liabilities। सबसे पहले shareholders fund, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants। so ये तीनों है। क्या क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, राइट? This is A, this is B, this is C। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। वो एप्लीकेशन मनी जिसकी अलॉटमेंट पेंडिंग है ऑन 31 मार्च। देन देर आर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, राइट? एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सो प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विच आर देयर फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 months, ट्रेड पेबल्स विच आर क्रेडिटर्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये मेजर हेडिंग्स हैं, राइट? So equities and liabilities, shareholder fund, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, share application money, pending allotment, non-current liabilities which are long-term borrowings, long-term debentures, long-term bonds, loan from bank, longer-term loan from bank, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions, current liabilities, short-term provisions, trade payable, other current liabilities and short-term प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी होती हैं? वो बोरिंग्स जो हम बैंक से लेते हैं बट लेस देन 12 months, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट? सो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर आइटम्स, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नाउ कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन कैपिटल रिजर्व पीछे हर एक एग्जाम्पल में जहाँ पे हमने 10 रुपये से ज़्यादा पैसा रिसीव किया है, दैट इज़ कैपिटल रिजर्व। देर इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल एज वेल। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ कैपिटल रिजर्व? व्हाट इज़ रिजर्व कैपिटल? सो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है बट हमने ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक 8 रुपये मंगवाए हैं। सो 2 रुपीज़ आर पेंडिंग। कब तक? वाइंडिंग अप पे अगर ज़रूरत पड़े तब मंगवाएंगे या किसी और कॉन्टीजेंसी पे मंगवाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज 2 रुपीज़ पर शेयर इज़ द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व रखी हुई है। कैपिटल रिजर्व इज़ द प्रॉफिट अर्नड as we did in the previous questions where one share whose face value is 10 rupees has been issued. Now the organization receives 6 rupees before forfeiture on that one share, and when the organization reissue that share, so they further receive 8 rupees. So 8 plus 6 is 14 rupees. Now the face value of the share is 10 rupees, which means only 10 rupee will go to the share capital account. Rest of 4 is the profit, so it will go to capital reserve account. 10 plus 4, right? So this is capital reserve.
सो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आती हैं। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के बाद आता है शेयर होल्डर फंड्स, राइट। सो दिस इज द सुप्रीम इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। उसका पार्ट है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के नीचे आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रीवियस पीरियड, प्रेजेंट पीरियड। नोट्स टू अकाउंट्स, अब जो हमने ये लिखा था ना नोट नंबर, ये नोट नंबर, ये है नोट्स टू अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिखा 1, सो एक नंबर नोट मेरे को देखना है, नीचे एक टेबल बनेगा नोट, डिटेल ऑफ दिस शेयर कैपिटल। मैंने देखा रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2, सो वो टेबल बनता है नोट्स टू अकाउंट्स, ये वो टेबल है नोट्स टू अकाउंट्स। सो शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए अमाउंट लिखी हुई है, वो कहाँ से आई है? वो ऐसे आई है। शेयर नोट्स टू अकाउंट्स में हम डिटेल लिखेंगे। शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल आती है सबसे पहले, राइट। वो कैपिटल जो पूरी लाइफ टाइम में ऑर्गेनाइजेशन मंगवा सकती है, हम उसको ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। सो 1 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज 1 लाख रुपीज़ द अमाउंट, सो विच मीन्स 10,000 शेयर्स at the rate ₹10 per share, 10,000 shares at the rate ₹10 per share. Issued capital 10,000 shares, 10 per share. Subscribed capital, subscribed and fully paid 10,000 of 10 rupees each. Subscribed but not fully paid 10,000 of fully paid नहीं है. So please understand, fully paid का मतलब क्या होता है? 10 रुपीज़ इज़ दी फेस वैल्यू एंड 10 रुपीज़ जितने मंगवाए ऑर्गेनाइजेशन में वो शेयर होल्डर्स ने दे दिए, 10 रुपीज़ हैज़ बीन पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ना, 10 रुपीज़ इज़ दी फेस वैल्यू फॉर एनी शेयर, राइट, फॉर एग्जाम्पल। सो उसमें से सिर्फ 8 रुपीज़ या 9 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, पूरे 10 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए। दिस इज़ वॉट वी कॉल एज नॉट फुली पेड अप। कॉल्स इन एरियर, मान लो 9 रुपये रिसीव हुए, सो 1 रुपी पर शेयर इज द कॉल्स इन एरियर इन दिस केस। फोरफिटेड शेयर्स, सो फोरफिटेड अमाउंट जो भी हमारी आती है वो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि जो पैसा उसमें रिसीव हुआ है। सो लिटरली भी अगर हम इसको करें, सो 10,000 शेयर्स, सॉरी 10,000 शेयर्स 10 पर शेयर, ठीक है, इट वुड बी 1 लाख। सेम 10,000 10 रुपीज़ 1 लाख। सो ऑथोराइज कैपिटल जो पूरी लाइफ टाइम में आप मंगवा सकते हो। इशूड कैपिटल जो फर्म ने अब इशू की है, कंपनी ने अब इशू की है फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब कर ली है, अगर उसके साथ में फुली पेड अप है ना, इट मीन्स 10 के 10 रुपये, पूरे के पूरे 10 रुपये मंगवा लिए गए हैं एंड लोगों ने पे भी कर दिए। नॉट फुली पेड अप का मतलब है 10 रुपये मंगवाए थे बट पीपल पेड से ओनली 8 रुपीज़, राइट। सो इस केस में हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 पूरे मंगवा लिए, तो अगर ये हो गया यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। लेकिन अगर ये पूरे 10 नहीं मंगवाए, इट मीन्स सेकेंड वाला 8 रुपीज़ मंगवाए हैं, सो 2 रुपीज़ आर येट टू बी पेड। सो 20,000 कॉल्स इन एरियर हो गया, वो माइनस हो जाएगा और 80,000 उसमें ऐड हो जाएगा। 80,000 कौन सा है? 10,000 शेयर्स पे 8 रुपीज़ तो रिसीव हुए ना, सो 80,000 ऐड हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ओके, दीज आर कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स। एसेट साइड में क्या क्या होता है? फॉर्मेट इज सेम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर, राइट। सो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड में भी टेंजिबल एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल एसेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। नाउ टेंजिबल एसेट्स होता है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको आप टच कर सकते हो, वी कॉल देम टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इनको आप टच नहीं कर सकते हो लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एक लैंड खरीदी फॉर एग्जांपल, अब आप उसको बिल्ड कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो लैंड के ऊपर, इसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरह आपने मशीन के पार्ट्स खरीदे, आप मशीन तैयार कर रहे हो, राइट, रॉ मटेरियल खरीदा, फाइनल गुड तैयार कर रहे हो। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल आई एम अ राइटर ऑल्सो, सो मैं बुक लिख रहा हूँ,
लेकिन अभी हाफ लिखी है। सो विच मीन्स इंटेंजिबल एसेट है जो डेवलपमेंट में है, यानी कि तैयार हो रहा है, उसके बाद उस पर कॉपीराइट या पेटेंट बनेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स जो 1 साल से ज़्यादा में कैश में कन्वर्ट होंगी। एसेट्स की डेफिनेशन ही ये है कि वो कैश में कब कन्वर्ट होता है। सो नॉन करंट का मतलब है जो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगाएंगी। डेफर्ड टैक्स एसेट्स वो एसेट्स जो आपको 1 साल के बाद पे मिलेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लीज़ अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म लोन्स इज़ अ लाइबिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर साथ में आ जाता है तो ये आपका एसेट बन जाता है। ठीक है, अकेला लोन्स अगर होगा लॉन्ग टर्म लोन्स तो ये लाइबिलिटी है, लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस जहाँ पे भी लिखा होगा तो ये आपका एसेट बन जाता है। इसका मतलब आपने लोन दिया है किसी को, एडवांस किया है आपने। अदर नॉन करंट एसेट्स, ओके। देन देर आर करंट एसेट्स, सो करंट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्रीज भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ये था हमारा बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। इसको अच्छी तरह कर लीजिए बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम्स में 100% पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है और नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आपको कोई भी डाउट है डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।